क्या महाभारत और रामायण सिर्फ माइथोलॉजी है या हिस्ट्री? इसे हम आर्कियोलॉजिकल प्रमाण और हिस्टोरियन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरियन रोमिला थापर अपनी किताब द पास्ट बिफोर अस हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ अर्ली नॉर्थ इंडिया में लिखती है कि महाभारत और रामायण में दर्ज हिस्ट्री का उद्देश्य व्यक्तियों और घटनाओं को प्रमाणित करना कम बल्कि ट्रेडिशन की लेजिटिमेसी और कंटिन्यूटी को प्रस्तुत करना अधिक है। थापर का पॉइंट यह बिल्कुल नहीं है कि रामायण और महाभारत झूठी है। उनका पॉइंट यह है कि इन्हें मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। आर्कियोलॉजी के अनुसार हिस्ट्री को समझने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं। मसलन सबसे पहले वहां की साइट तय होती है कि वहां पर युद्ध हुआ था, बस्ती थी या शहर बसा हुआ था। फिर एक्सकवेशन यानी खुदाई के जरिए वहां से जो भी मिट्टी के बर्तन, हड्डियां, औजार या उस काल की जो भी चीजें मिलती है उनकी डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग माने उन चीजों के टाइम पीरियड को समझा जाता था कि किस काल में ये चीजें वहां मौजूद थी। उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है, डीएनए रीडिंग होती है। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज से उसका कंपैरिजन होता है। मान लीजिए किसी ग्रंथ में किसी शहर का वर्णन है तो आर्कियोलॉजिस्ट उस शहर को देख सकते हैं, लेकिन इससे यह बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि जो ग्रंथ है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ग्रंथ में चमत्कारों की बात होती है, भगवान की बात होती है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यह भी हो सकता है कि उस काल के राइटर्स ने उस जगह को केंद्र में रखकर फिक्शन लिखा हो, जैसे स्पाइडरमैन या तमाम तरह के फिक्शन लिखे जाते हैं। यानी रामायण और महाभारत को हम सिंबॉलिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, जो जस्टिस और सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट के लिए शानदार लिटरेचर है, जो कि सिर्फ सिंबॉलिक हो सकता है, जिसकी घटनाओं से हमें डेली लाइफ में सीखने की जरूरत है। आपके अनुसार रामायण और महाभारत माइथोलॉजी या हिस्ट्री? अपने एविडेंस के साथ कॉमेंट जरूर करें।